संसद में आज प्रियंका गांधी का एक अलग ही रूप देखने को मिला। प्रियंका गांधी टी शर्ट पहनकर आज प्रदर्शन कर रही थी और उनके साथ बाकी के साथी सांसद भी नजर आ रहे थे। तस्वीरें देखिए जहां पर प्रियंका गांधी आपको टी शर्ट में प्रदर्शन करती नजर आ रही होंगी। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रियंका गांधी की इस टी शर्ट पे जो नारे लिखे हैं या जो तस्वीर बनी है या जो लिखा हुआ है वो आखिर है क्या। दोस्तों, प्रियंका गांधी की टी शर्ट में मिंता देवी का नाम लिखा हुआ है और साथ ही उनकी एक फोटो भी बनी हुई है। इसके पीछे की कहानी क्या है, आखिर ये मिंता देवी है कौन और इनका नाम लिखी टी शर्ट पहनकर विपक्ष के जो तमाम सांसद हैं वो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, मिंता देवी बिहार की वोटर हैं और इनकी उम्र बिहार की वोटर लिस्ट में 124 साल बताई गई है और ये फर्स्ट टाइम वोटर है। यानी कि 124 साल की उम्र में एक महिला को फर्स्ट टाइम वोटर बना दिया गया। यहाँ पर दो चीजें गौर करने वाली हैं। पहला, उनकी उम्र 124 साल, अगर मिंता देवी जिंदा रहती तो ये रिकॉर्ड होता। वहीं दूसरी तरफ वो फर्स्ट टाइम वोटर है, यानी कि उन्होंने तब से वोट ही नहीं दिया है। इस चीज को जब ये सामने आया तो विपक्ष ने पुरजोर तरीके से उठाया और बकायदा इसको लेकर के प्रदर्शन भी किए गए। प्रदर्शन की तस्वीरों को आप देखेंगे, यहाँ पर प्रियंका गांधी उनके साथ साथी कांग्रेस के सांसद नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बाकी दलों के भी सांसद हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, असम, बिहार और तमाम जगहों के लगभग पूरे देश से जो सांसद हैं वो इकट्ठा हुए हैं। तमाम बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा गौर करने वाली एक बात यह भी है कि इस दौरान कई सांसदों के हाथ में प्याज की मालाएं भी देखी गई। प्याज की मालाएं अब यहाँ पर क्यों लाई जा रही हैं, क्योंकि मुद्दा तो एसआईआर का है, तो ऐसे में प्याज की माला का क्या संदेश हो सकता है। तो इसको लेकर के तमाम लोगों ने बताया कि ये प्याज की माला बढ़ती महंगाई के विरोध में है, सांकेतिक प्रदर्शन के रूप में है। प्याज की माला सुप्रिया सुले के हाथ में देखी गई, उनके साथ उनकी साथी सांसद भी मौजूद थे। इस दौरान सुप्रिया सुले के बगल में इमरान प्रतापगढ़ी और बाकी के जो सांसद हैं वो खड़े नजर आ रहे हैं। लगातार विपक्षी सांसद वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं और इसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस प्रदर्शन को देखते हुए एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, बिहार में एसआईआर के बाद बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में धांधली सामने आ रही है। आपका वोट चोरी किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने विधानसभा क्षेत्र दरौंदा में एक महिला मिंता देवी की उम्र 124 साल बताई है। इंडिया गठबंधन लगातार ऐसे फर्जीवाड़े को लेकर आवाज उठा रहा है। आज इंडिया गठबंधन के सांसदों ने एसआईआर और इस वोट चोरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हम झुकने वाले नहीं हैं, वोट चोरी के विरुद्ध लड़ते रहेंगे। ये जो प्रदर्शन है वो संसद के मकर द्वार के बाहर किया गया है, जो लगातार जब से संसद के सत्र की शुरुआत हुई है तब से ही हो रहा है। मॉनसून सत्र की शुरुआत के पहले दिन से ही एसआईआर पर चर्चा की मांग की जा रही है, जो कि सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं की जा रही है। इसको लेकर के लगातार संसद के बाहर तमाम विपक्षी सांसद मिलकर एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस एकजुटता से एक काफी बड़ा मैसेज भी पूरे देश में जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष पर सिर्फ एसआईआर ही नहीं बल्कि वोट चोरी जैसे संगीन आरोप भी लगे हैं और चुनाव आयोग भी इस पूरे मामले में कटघरे में खड़ा है। दोस्तों, आपको ये भी बताते चले कि बीते दिन एसआईआर और वोट चोरी को लेकर के विपक्षी सांसदों ने जो प्रदर्शन किया है उसको लेकर के आज भी देश में बात हो रही है और तमाम जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। विपक्षी सांसदों की तरफ से किया गया ये प्रदर्शन काफी अहम हो जाता है, क्योंकि इससे पहले जब लोकसभा चुनावों के दौरान दोस्तों संविधान का मुद्दा उठा था, संविधान के मुद्दे पर विपक्ष एकजुट था, तो केंद्र की मोदी सरकार हाशिए पर आ गई, बहुमत नहीं मिल सका। और इसके बाद बिहार चुनाव से पहले एसआईआर का मुद्दा उठाया जा रहा है कि जो कि बिहार में कराया जा चुका है और इसकी वजह से 65 लाख लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। तो ऐसे में इस प्रदर्शन का जो इम्पैक्ट है वो बिहार चुनाव के दौरान देखने को मिलेगा और इसी वजह से सत्ता पक्ष या ये कह लीजिए कि बीजेपी घबराई हुई है और बीजेपी को ये लगता है कि अगर इस प्रदर्शन का असर बिहार चुनाव में देखने को मिला तो वो दिन दूर नहीं कि बिहार की जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो भाजपा या एनडीए के दल से
एनडीए के हाथ से खिसक जाए। और इसको लेकर के भाजपा तमाम तिकड़म अपनाने में भी लगी हुई है, लेकिन इस बार विपक्ष के तमाम सांसद, इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद एकजुट हैं और इसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अगर आगामी कार्यक्रमों की बात करें तो 15 अगस्त के कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी बिहार पहुंचेंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार में भी बहुत बड़ा जो प्रदर्शन है इंडिया गठबंधन का वो देखने को मिलेगा। इसको लेकर के जो भी अपडेट सामने आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज संसद के बाहर प्रियंका गांधी का जो लुक नजर आया है उसको लेकर के तमाम लोग अपने अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। तमाम लोगों का कहना यह है कि जहां कल राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला और पुरजोर तरीके से प्रदर्शन किया, तो वहीं आज प्रियंका गांधी इस प्रदर्शन को लीड करती नजर आ रही हैं, जिसका इंपैक्ट आने वाले समय में देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका है। नमस्कार।